अगर दोस्तों आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने वाले हैं स्टोर कीपर का, दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आज हम स्टोर कीपर के टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो क्वेश्चन 99% इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया है इंटरव्यू में। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं किसी भी गल्फ कंट्री का, दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कुवैत का, कहीं का, दोस्तों अक्सर क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है हर इंटरव्यू में। इसमें से बहुत क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया है। तो आज हम टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन जो क्लाइंट पूछता है हर इंटरव्यू में, वो सबको पता होगा। मतलब क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है इंट्रोडक्शन से लेके, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में हमको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं बताना है। हमको इंट्रोडक्शन में आपको दो तीन तीन चार चीज मेंशन करना है। पहला अपना नाम, दूसरा बिलोंग कहाँ से करते हैं, तीसरा क्वालिफिकेशन क्या आपका है, चौथा एक्सपीरियंस। ये चार चीज मिला के एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है, दो तीन चार सेंटेंस में अच्छा सा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप इसके पहले इंटरव्यू के पहले आप अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस कर लें इंग्लिश में कैसे आपको इंटरव्यू देना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो है पूछा जाता है, हमेशा क्लाइंट पूछता है इंटरव्यू में, हाउ मेनी एक्सपीरियंस डू यू हैव। क्लाइंट ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, कहीं पे भी इंटरव्यू देते हैं आप, तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस हमको उतना ही बताना है जितना हमारा रिज्यूमे में मेंशन है। ऐसा नहीं रिज्यूमे में मेंशन किया आपने 4 साल और बता रहे हैं 6 साल 8 साल, नहीं, ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे। तो एक्सपीरियंस हमको उतना ही बताना है जितना हमारे रिज्यूमे मेंशन है, और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस डालें उसमें। ऐसा नहीं आपके पास नॉलेज 2 साल का है, एक्सपीरियंस डाल दे रहे हैं 10 साल का, 10 साल का नॉलेज नहीं है। आपके पास जितना नॉलेज लगता है 4 साल 6 साल का, आपको ऊपर पता होगा कितना आपके पास नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम 6 साल 4 साल एक्सपीरियंस डालें और अच्छे तरीके से अपना प्रैक्टिस कर ले इन इंग्लिश कि आपको कैसे एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। उससे दूसरा क्वेश्चन हमारे है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो पूछता है क्लाइंट, आप एक्सपीरियंस अगर शेयर करते हैं, मेरे पास 6 साल 8 साल एक्सपीरियंस है, तो क्लाइंट तीसरा क्वेश्चन अक्सर पूछता है, व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी लास्ट कंपनी में आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था आपकी लास्ट कंपनी में, क्लाइंट पूछता है। तो आपने अगर किसी कंपनी में काम किया तो एक्सपीरियंस डाला होगा, एक्सपीरियंस डालेंगे तो जाहिर सी बात क्लाइंट पूछेगा। तो अपने लास्ट कंपनी में आपका क्या रोल था, डेली एक्टिविटीज क्या करते थे उसको बताइए। आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, जिम्मेदारी क्या कर लेके दिन भर में। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका सब कुछ आ जाता है, डेली का एक्टिविटीज पूरा आ जाता है। तो मॉर्निंग से लेकर शाम तक क्या क्या काम करते थे, उसको अपने तरीके से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताना है। और दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन क्लाइंट पूछता है, टेल मी प्रोसेस मटेरियल इशू, हाउ टू इशू मटेरियल, इस तरह भी पूछ सकता है। तो मटेरियल जो हम स्टोर कीपर हमने काम अगर किया है तो मुझे पता होना चाहिए मटेरियल हमको कैसे इशू करना होता है, मतलब कि मटेरियल हमको कैसे हम देते हैं। सप्लायर का डिमांड आ गया या कहीं से और रिकवर रिक्वेस्ट आ गया मटेरियल का, तो जो मटेरियल हमारा होता है स्टोर में उसको हम कैसे इशू करते हैं उसका प्रोसेस बताइए। तो बता सकते हैं इस तरह से, डिमांड अकॉर्डिंग टू डिमांड स्लिप मटेरियल इशू। जो डिमांड आता है इंजीनियर का आता है, साइट से आता है, जो भी कुछ आता है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल हमारे पास जो होता है उस मटेरियल को हम इशू करते हैं अपने तरीके से। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, ये पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है, व्हाट इज फीफो एंड लिफो, पांचवा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में, व्हाट इज फीफो एंड लिफो। पहले समझिए फीफो लिफो क्या होता है। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले पता था फीफो क्या था। फीफो का मतलब फर्स्ट इन, जो मटेरियल फर्स्ट हमारा स्टॉक में आएगा फर्स्ट आउट होगा हमारा बाहर, जो मटेरियल पहले रिसीव करेंगे उसको पहले हम देंगे। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल सबसे लास्ट रिसीव करेंगे उसको हम फर्स्ट में देंगे हम। तो दोनों दोस्तों समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा अच्छी तरीके से। फीफो एंड लिफो पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ये भी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज बिन कार्ड। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका है इसके बारे में कि इसका डिटेल के बारे में बिन कार्ड क्या होता है, फिर भी बता देते हैं आपको। बिन कार्ड दोस्तों हमारा होता है जो मटेरियल हमने रिसीव करके स्टॉक में हम रखते हैं, उसके बाद हम उसको इशू करते हैं, जो हमारा टैग होता है उसमें टैग में हम मेंशन करते हैं कितना हमारा बैलेंस बचा है, तो वही हमारा होता है बिन कार्ड होता है हमारा। तो अपने तरीके से आप वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है भी पूछा जाता है, क्लाइंट पूछता है हमेशा, व्हाट इज एम ए आर।
MR मतलब मटेरियल रिक्वेस्ट, पूछता है मटेरियल रिक्वेस्ट क्या होता है। मटेरियल रिक्वेस्ट दोस्तों हम उसे कहते हैं जब हमें हमारे स्टॉक में खत्म होने वाला है स्टोर में, तो हमें मटेरियल को रिक्वेस्ट डालनी होती है। क्या क्या मटेरियल हमारे स्टॉक में खत्म होने वाला है, क्या मटेरियल हमको नीड है। सप्लायर से हमारा जो इंजीनियर है वो रिक्वेस्ट डालेगा, हमारा सुपर स्टोर सुपरवाइजर रिक्वेस्ट डालेगा अकॉर्डिंग टू साइट डिमांड। तो हमको जो मटेरियल हमको मंगाना होता है उसकी को हम MR बोलते हैं, मटेरियल रिक्वेस्ट डालते हैं मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है जो हमारा, व्हाट डू व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टम। छठा 7वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टम। क्लाइंट भी पूछता है कि आप सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं। सिस्टम के बारे में हमको बताना, वही जब आपने कोर्स किया है, जो सॉफ्टवेयर पर आपने काम किया है, आपको मेल करने नहीं आता ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो अपने तरीके से सिस्टम के बारे में क्या क्या आपको आता है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है क्लाइंट के सामने। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अपने तरीके से अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है दो, हमारा 9वां क्वेश्चन है, डू यू हैव मटेरियल नॉलेज। ये पूछा गया है मुझसे, डू यू हैव मटेरियल नॉलेज मतलब कि आपके बारे में, आपको मटेरियल के बारे में नॉलेज है कि नहीं। अगर आपने काम किया, एक्सपीरियंस दिखा रहा है 6 साल 8 साल, तो आपको मटेरियल के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि आप जिस फील्ड से काम करते हो उसके बारे में, या सिविल के बारे में पूछ सकता है, डू यू नो अबाउट सिविल मटेरियल। सिविल मटेरियल के बारे में थोड़ा सा आप प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। मटेरियल बारे में, मटेरियल क्या क्या बारे में पूछता है, मैकेनिकल का हो गया, केमिकल का हो गया, सिविल का हो गया, जनरल का हो गया। ये सब मटेरियल के बारे में दो चार 6 मटेरियल के बारे में सब लोग आप नॉलेज ले लीजिए, जो आपका इंटरव्यू में आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे इसके बारे में। तो मटेरियल बारे में क्वेश्चन पूछता है अक्सर करके क्लाइंट। दोस्तों लास्ट फाइनली क्वेश्चन जो है क्लाइंट हमेशा पूछता है इंटरव्यू में, सबसे पूछा जाता है। उस क्वेश्चन पूछने के बाद हम लोग हैप्पी होते हैं। क्लाइंट पूछता है कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, क्लाइंट पूछता है। तो दोस्तों क्लाइंट को आप सैलरी के बारे में कैसे पूछता है, कैसे बताना है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन का, क्लाइंट के क्वेश्चन का जवाब दिया है, तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट निकला है, सैलरी लगा उसमें डाला 1800 2500 3000 डाला जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं 2500 3000। अगर अच्छा इंटरव्यू गया तो, और लग रहा है अगर आपका इंटरव्यू सही नहीं गया है, क्वेश्चन का जवाब सही नहीं दे पाया है, तो अपने हिसाब से आप सैलरी उतना बता दें, 1800 2000 2500 जितना आपको मतलब लगे कि कंफर्टेबल मेरे लिए है। तो सैलरी के बारे में अच्छी तरह से आप दोस्तों बताएं, क्योंकि सैलरी में लोग क्या करता है, कुछ लोग की इंटरव्यू अच्छा जाता नहीं है, सैलरी बताता है 2500 एक्सपेक्ट। तो कैसे क्लाइंट हायर करेगा, वो भी देखेगा पास कितना नॉलेज है, कितना सैलरी देने लायक आप हैं। तो सैलरी के बारे में अपने इंटरव्यू के लगे कि कैसा हमारा इंटरव्यू गया, उसके अकॉर्डिंग सैलरी बताएं। और दोस्तों अगर आप स्टोर कीपर से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं आंसर बना दे उसका वीडियो बना के मैं डालूंगा उसका क्वेश्चन का। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुंचे। क्योंकि दोस्तों जैसे मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, इस आपकी तरह मैं भी किसी वीडियो देख के दोस्तों आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं आज स्टोर कीपर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।